नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती परीक्षा के बारे में। आपके लगातार कमेंट है, मैसेज है, वो आते रहते हैं कि सर एग्जाम कब होने वाला है, सर कितने पदों पर ये भर्ती है वो आने वाली है, क्या सर इस साल में भर्ती हो जाएगी क्या। दुनिया भर के सवाल आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही एक लेटर है, वो आपको देखने को मिला होगा। एक लेटर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें कुछ सूचनाएं हैं, उसके बारे में डिस्कशन है वो करने वाले हैं। सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। यदि आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे ईआरओ की तैयारी करनी है, तो ये एक वीडियो आपके लिए एक निर्णायक वीडियो हो सकता है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये निर्णय ले सकते हो कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब तैयारी करें या नहीं करें। ये सारा असमंजस है वो भी आपके लिए इस वीडियो के बाद में दूर है, वो होने वाला है। यहाँ पर हम सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये एक लेटर है ना। इसमें एक बात लिखी हुई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि ये कुछ लिखा हुआ है कि अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी का मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको आप क्या बोलते हो, ईओ के बारे में बात हो रही है। लिखा हुआ ईओ, यदि नहीं भी दिख पा रहा है, मैं बोल रहा हूं, मेरे पर विश्वास करना, मैं सही बोलूंगा। अधिशासी अधिकारी चतुर्थ के लगभग 76 पद पर भर्ती की कार्रवाई की जानी है। कुल मिला के कहा जा रहा है कि ईओ के 76 पदों पर क्या करानी जानी है, हमें भर्ती है, उसकी कार्रवाई हमें करनी है। आगे लिखा राजस्व अधिकारी द्वितीय के पदों हेतु कोई भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। कि आरओ जो है, रेवेन्यू ऑफिसर है, उसके लिए भर्ती जो है इस पर कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, ये कहा जा रहा है इसमें। कुल मिला के बात यह है कि आपको ईओ की भर्ती देखने को मिलेगी। हो सकता है सरकार करे, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। अभी की बात है वो यहाँ पर की जा रही है कि साहब अभी यहाँ पर ये लेटर है, उसके हिसाब से हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि साहब ईओ के 76 पद है, आरओ के कोई भी भर्ती है। जो आरओ है ना, जो राजस्व अधिकारी द्वितीय है, उसके पदों हेतु कोई भी प्रक्रिया है वो विचाराधीन नहीं है, हम एग्जाम नहीं करवाने वाले हैं। कुल मिला के बात यह है कि आपको बड़ी भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे हैं कि साहब बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी 250 पदों पर, 200 पदों पर, नहीं, 76, है ना, 76 यहाँ पर बताया, इतने पदों पर ही ये भर्ती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो सोच समझकर आपको तैयारी करनी है। यदि आपने निर्णय ले लिया है कि सर मुझे तैयारी करनी है, तो फिर पदों की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर मैं पढ़ रहा हूं, मैंने नगर पालिका एक्ट पढ़ने की शुरुआत है वो कर दी है, मैं साथ साथ में दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपको निर्णय ले लिया है तो एक मजबूत निर्णय लेना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, इन डेप्थ से आपको पढ़ना है, बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट है वो करने हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस है वो करनी होगी, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा आपको कि आपको तैयारी नहीं करनी है, इतने पद कम है, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप तैयारी करो ही करो। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपकी कंडीशंस क्या है, आप किस परिवेश से आते हो, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है ना। ये बहुत सारे चीजें हैं उसको, क्योंकि बच्चे मेरे से बहुत ये पूछते हैं कि सर मुझे बताओ मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग अभी पहले से थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, है ना, किसी ना किसी भर्ती में लगे हुए हैं, वो पूछते हैं कि सर मैं कैसे करूं। तो बिल्कुल जो लगे हुए हैं उनको तो कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई इश्यू ही नहीं है, उनको लिए सोचने की कोई दोहराई नहीं है। बढ़िया से आराम से आप अपने वर्क प्लेस से जब भी फ्री होते हैं उसके बाद में आप नगर पालिका एक्ट पढ़ सकते हो, आप राजस्थान भारत की पॉलिटी है वो पढ़ सकते हो, जो भी आपका सेगमेंट है उनको तैयार कर सकते हो। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी किसी एग्जाम मतलब किसी वैकेंसी मतलब किसी जॉब में नहीं है, उनके लिए बढ़िया तरीके से आपको विचार करना है। लेकिन एक बार यदि आपने निर्णय ले लिया है कि सर मैंने सोच लिया है मैं ईओआरओ की बढ़िया से तैयारी करूंगा, तो ईओ के अच्छे पद है, वही आपको लगा 76, इसको अच्छा पद तो नहीं कहा सकता, ठीक ठाक पद है, इसको बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी बड़ी भर्तियां हैं वो नहीं आती है, मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं। लेकिन बढ़िया से आप तैयारी है वो कर सकते हैं इसकी, यदि आपने सोच लिया है, आपने निर्णय ले लिया है तो। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया आपकी भी आर्थिक स्थिति है ना, आपकी किस परिवेश से आते हो, बहुत सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे जान पहचान वाले हैं, वो कहते हैं सर घर की स्थिति सही नहीं है, इसलिए मुझे 4th ग्रेड भी ज्वाइन करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, वो इंटेलिजेंट इतने हैं कि वो अच्छे एक लेवल के एग्जाम है उसमें भी उनको सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं सर अभी की जो स्थिति है, अभी जितना प्रेशर है घर का, समाज का, आसपास के लोगों का, मुझे सर इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपने निर्णय ले लिया है, एक बार सोच लिया है, तो फिर जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। फिर ये नहीं सोचना पद कितने हैं, कम है, ज्यादा है ना, फिर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर हम बात करें, इसमें आप सबको पता है 120 अंकों का ये पेपर है वो होता है, और
यहाँ पर जो भाग ए है उसमें आपके भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल और करंट अफेयर वो पूछा जाता है। पार्ट बे है, इसमें नगर पालिका एक्ट पूछा जाता है और कुछ योजनाएं हैं सरकार की वो आपसे पूछी जाती है, ये ध्यान रखना है। अब हो सकता है कि ये योजनाएं हैं वो अपडेट हो जाए, है ना, कुछ योजनाएं क्योंकि वो पिछला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। अब हो सकता है कि अब इस बार यदि आपके पास में वापस वैकेंसी आती है तो कुछ योजनाएं हैं वो अपडेट है वो कर दी जाए। तो यहाँ पर 80 अंक का ये रहता है, 40 अंक का ये रहता है, टोटल 120 अंकों का पेपर होता है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो होती है। मतलब आपको बहुत ध्यान से, इत्मीनान से पढ़कर, समझकर और फिर पेपर देना होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और पेपर का लेवल अच्छा भी आता है। वहीं हम बात करें, देखो यहाँ पर हम जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ईओ है, उसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो जो मेन लिस्ट है उसकी कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ लगभग 88 जा रही है। मतलब 120 में से इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे, है ना। मतलब कुल मिला के 90, 80, 90 के करीब, 90 मैं ज़्यादा भी बता सकता हूँ कि इस जैसे पदों की संख्या कम होगी तो कंपटीशन थोड़ा अच्छा होगा। तो आपको इतनी ये पहले क्राइटेरिया सोचकर ही तैयारी करनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? पदों की संख्या, आप एक नोटबुक लो, लिखो कि ये पदों की संख्या है, इतनी कट ऑफ पिछली बार गई थी, ये सिलेबस है, फिर आपको सारे क्लाइमेट कंडीशन है वो आपके बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना, फिर जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पर हम बात करें कि जो ऐसे कैंडिडेट है कि सर हमें बढ़िया से तैयारी करनी है, हमें एक अच्छा कोर्स चाहिए, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया है। और ईओआरओ जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो देखना, पार्ट बी है उसकी प्राइस आपके लिए 1499 रुपए रखी है हमने। और यदि आप पार्ट ए प्लस बी दोनों की तैयारी करना चाह रहे हो, मतलब नगर पालिका एक्ट और जीके दोनों पढ़ना चाह रहे हो, तो इसकी प्राइस आपके लिए 2499 रुपए रखी गई है। तो इतने कम प्राइस में आप बढ़िया तैयारी है वो कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो अच्छे से, अपना सब्जेक्ट है वो मजबूत कर सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स है, यदि आपके कोई छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हो। वहीं हम बात करते हैं, और हाँ, ये देखो नगरपालिका एक्ट वाला पोर्शन है, इसमें देखो ये नगरपालिका एक्ट वाला सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ में ये आपके लिए कुछ योजनाएं हैं। अब इसमें हो सकता है कि कुछ चेंज है वो आपको देखने को मिले। बाकी स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा गांधी रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसके बाद में यहाँ पर अमृत मिशन हृदय योजना है ना, आपके एनयूएलएम वगैरह है, इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना है। तो ये सारी योजनाएं पिछली बार एग्जाम में पूछी जा रही थी। और अब बात आती है सर एग्जाम की। देखो एग्जाम का कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, है ना। सच बात यह है, मैं मन से कुछ ऐसा नहीं कह दूंगा कि साहब इस टाइम में होगा, उस समय होगा। अभी कोई भी सटीक चीजें नहीं की जा सकती हैं। लेकिन हाँ, यदि पत्राचार हो रहा है, कार्रवाई शुरू हो रही है, तो हमें ये जरूर देखने को मिलेगा कि एग्जाम होने वाला है ना। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको अच्छा खासा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी है लोग हैं वो एक साथ इसमें एग्जाम देंगे, है ना। ये आप भी समझते हो कि ये कोई एलडीसी का एग्जाम नहीं है, ये कोई पटवार का एग्जाम नहीं है, ये अच्छा खासा एग्जाम है जिसमें सारे जो बहुत अभी पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं वो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं, जिनकी बढ़िया रैंक आई हुई है बाकी आरएस वगैरह में, वो भी इसके एग्जाम को देने वाले हैं। तो अच्छी खासा कंपटीशन है वो इसमें देखने को मिलता है, कट ऑफ थोड़ी बढ़िया जाती है। तो आपको अभी से ही, आज से ही पढ़ना है वो शुरू करना है, और बहुत अच्छे लेवल के पढ़ने का प्रयास है वो आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के पैटर्न है वो बदल रहे हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। अब भी किसी प्रकार कुछ डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।